बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था जैसे। तो उसका बाप खिड़की में बैठकर सरकार के तख्त की तरफ, आपके दरबार की तरफ देख रहा था। मेला राम बड़ा रोया। उसने कहा जी मैं हिंदू हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। अहद कर रहा था और रो रहा था और बातें कर रहा था, मुकालमा। मीनवाइल उसे पीछे कमरे से आवाज़ आई, बापू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की है, यूट्यूब पे रिसर्च की है, अदर वेबसाइट के ऊपर रिसर्च की है। मुझे ऐसी वीडियो बिल्कुल दाता अली हजवेरी दाता साहब के हवाले से नहीं मिली जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके पास पहले नहीं है। दाता साहब कौन हैं, दाता साहब को किन की वजह से यहाँ पे आना पड़ा और क्या लाहौर के अंदर उनकी हिस्ट्री रही, ये सब कुछ हम आपको अभी बताने लगे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी मसरूफ़ियत के अंदर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और बाबा जी, आज हमें दाता साहब की हिस्ट्री के हवाले से बताएं। दाता साहब कौन हैं और जब लाहौर में आए तो क्या जो चीज़ें हैं उनको मिली और क्या उनकी करामात हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि दाता साहब कौन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया जानती है आप ख़ानदान सदात से नबी अलैहिस्सलाम की आल औलाद, हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की आल औलाद हैं। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की आल औलाद ने ही पूरी दुनिया में जाकर लोगों को अपने अब्बा व अजदाद का दीन सिखाया। अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन की खिदमत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और तमाम जितने सूफिया हैं वो उनमें तकरीबन अक्सर वो बेशतर वो सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की आल औलाद में से हैं। तो इसी तरह आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए, हजवेर जो अफ़गानिस्तान का एक इलाका है वहाँ से। ये कोई आसान बात नहीं होती हिजरत करके किसी जगह चले जाना और वापस घर ही ना जाना। अपनी सारी ज़िंदगी को ख़त्म करके और अपनी ज़िंदगी के आयाम अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन की खिदमत की खातिर सिर्फ खर्च करना, इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करना। तो उन्होंने जिस तरह का काम किया उसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलती नहीं कहीं। दाता साहब जब यहाँ पे आए तो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, वो ख़तून वाला दूध वाला वाक़या क्या है वो सब लोग जानते हैं वाक़या क्या है, वो मैं भी बता दूंगा। सब लोगों ने सुना हुआ वाक़या। असल वाक़या ये है कि कोई अपने कपड़े चेंज कर सकता है, शहर चेंज कर सकता है। किसी इंसान के लिए सबसे मुश्किल बात होती है उसका दीन वो चेंज कर ले अपना। चाहे वो हिंदू है, किसी भी मज़हब का बंदा जो अपने मज़हब में पैदा होकर बड़ा हो गया हो और वो बड़ा 40-50 साल का हो जाए और कोई बंदा आगे उसके कहे कि मैं नया एक दीन ले आऊँ, तुम इधर आ जाओ, ये आसान काम नहीं होता। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये इंसान का जो दीन होता है किसी का भी, वो उसके जिस्म के गोश्त की तरह उसके साथ होता है। तो ये आपकी इनका फैज़ था कि लोग जोक दर जोक मुसलमान किया आपने। ये करामात, ये मामलात, ये चीज़ें सारे डिस्कस करते हैं। जो काबिल ज़िक्र बात है, आपने जो एक किताब 1000 साल पहले लिखी, वो किताब आज भी अपनी आबो ताब के साथ लिखी जा रही है और पढ़ी जा रही है। आपकी किताब इस तरह जिंदा है जैसे आज कोई पढ़े उसे ऐसे ही मज़ा आएगा जैसे अभी किसी ने ताज़ी लिखी है। उसे कोई 10 बार पढ़े 10 बार नए मतलब समझ आएंगे उसमें से। उसके अंदर आपने इस तरह के हिजाब जो कशफ में थे उन हिजाबात को हटा दिया, इसलिए आपने उसका नाम रखा कशफ अल महजूब। कशफ जो के अंदर जो थी ना चीज़ें
उनसे हिजाब हटाना, तो उसका नाम इसलिए आपने रखा कशफ अल महजूब। आपने बड़े हिजाबों में से उस किताब के अंदर पर्दे हटा दिए। आपने इस तरह का काम किया कि जनाब सैयदना हज़रत ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 900 बरस पहले आप यहाँ तशरीफ़ लाए मदीना पाक से, तो यहाँ पर चिल्ला कशी की, तो वो ये कह कर उठे यहाँ से कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसान राह पीर कामिल और कामिला रहनुमा। ये किसी आम आदमी ने कही होती, लेकिन ये बात ही अमर, ये शेर ही अमर हो गया। 900 साल से कोई और शेर इसकी जगह आ ही नहीं रहा। उन्होंने ऐसा लिखा और ऐसा सरकार ने पसंद फरमाया, तो वो 900 साल से आज तक सारी दुनिया गंज बख्शे फैज़ आलम ही कहती है। ये वो करामात हैं जो रवायतन करामात नहीं गिनी जाती। दूध वाली करामात, माई के दूध वाली करामात, वो सब कुछ मौजूद है। वो ये छबील साथ लगी हुई है, तो 1000 साल से लोग यहाँ दूध ले ही आ रहे। ये इनाम है अल्लाह की तरफ से। आज उनका उर्स मुबारक जो है 978वां उर्स मुबारक है। तकरीबन 1000 साल हो चुका है। आज भी वही मज़ा, वही रंग, वही चीज़ें। आज से कुछ जब मैं रिसर्च कर रहा था यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि वही चीज़ें हैं, वही लोगों की मोहब्बत है। अब मैं यहाँ ठोकर से आया हूँ, तो लोग पैदल आ रहे थे, और कल मैं देख रहा था, कल भी लोग पैदल आ रहे थे। मॉडल टाउन से गुज़रा था, मैं सोचा बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो मॉडल टाउन से कौन निकलेगा, लेकिन मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पैदल चल रहे थे, कहते कि आज ऐसे ही जाना है। मैं खुद को कुछ उन लोगों को जानता हूँ खुद से। तो दाता साहब की तो वैसे कोई बात ही और है, तो दाता साहब के हवाले से कुछ और बताएं, ये थोड़ा सा कम है हमारे लिए। एक वाक़या क्योंकि मैं कोई वो रवायतन, मुझे नहीं मज़ा आता रवायतन बात करने में, जो सब लोगों को पहले बातों का पता होता है। जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस जगह पर एक बिल्डिंग थी जो पाकिस्तान बनने से पहले की थी, और इस बिल्डिंग का नाम था बिल्डिंग मेला राम। मेला राम जो था वो लाहौर रेलवे स्टेशन बनाने वाले ठेकेदारों में से एक था। सर गंगा राम के साथ ये भी ठेकेदार था। ये मालूमाती भी है और आपकी तारीफी बात भी है। मेला राम की ये बिल्डिंग थी, और खिड़की उसकी सामने दरबार की तरफ थी इस बिल्डिंग की। मेला राम का एक बेटा था, उसका नाम मुझे अब याद नहीं है। वो बड़ा बीमार हो गया। वो इतना बीमार हुआ कि सब ने जवाब दे दिया, तबीबों ने। मेला राम बड़ा अमीर आदमी था, तो वो ना कुछ खा रहा था उसका बेटा, ना पी रहा था। वो बिल्कुल मर्गे बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था जैसे। तो उसका बाप खिड़की में बैठकर सरकार के तख्त की तरफ, आपके दरबार की तरफ देख रहा था। मेला राम बड़ा रोया। उसने कहा, जी मैं हिंदू हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, तो यहाँ से मैं देखता हूँ लोग आते हैं, फैज़ होता है, चले जाते हैं। मेरे बेटे को अगर ज़िंदगी बख्श दी जाए, और मेरे बेटे को अगर ज़िंदगी मिल जाए दोबारा, सारे तबीबों ने जवाब दे दिया है, तो यहाँ पर जो मेरी हयाती तक जो लंगर पकेगा, उसका आटा मैं दिया करूँगा, सप्लाई मैं करूँगा। उसकी फ्लोर मिल भी थी, मेला राम फ्लोर मिल, और उसे अहद कर रहा था और रो रहा था और बातें कर रहा था, मुकालमा। मीनवाइल उसे पीछे कमरे से आवाज आई, बापू। वो हैरान हुआ, उसने पीछे नहीं देखा, फिर आवाज आई, बापू। उसका बेटा जो कई दिनों से बीमारी की वजह से खामोश था, बोल नहीं रहा था, वो दाता हुजूर की तरफ तवज्जो करके मुकालमा कर रहा था दिल ही दिल में, कि पीछे से बेटे की आवाज़ आई, बापू। जब तीसरी दफ़ा आवाज़ आई,
उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका बेटा बापू की तरफ देख रहा था, मेला राम की तरफ। वो हैरान हुआ, वो भाग के गया। उसने अपने बेटे से पूछा क्या बात है? कहता पानी बापू, पानी बापू, पानी। उसने पानी पिलाया उसे। वो बड़ा एकदम परेशान हो गया, इसे क्या हुआ है? तो मेला राम ने पूछा बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कहता पता नहीं, मेरे सर की तरफ एक कोई बुजुर्ग आके खड़े हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है और उन्होंने फरमाया है कि उठ के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ अब तुम। वो ये कह के चले गए हैं और मैं आपको आवाज़ें दे रहा हूँ, आप मुझे उठाएं। आप मेला राम ने उठाया, उसका बेटा उठ के खड़ा हो गया। ये बात, ये वाकया शायद किसी ने सुना हो। और दूसरी बात, फिर मेला राम ने अपना अहद पूरा किया। उसकी मिसाल एक ये है कि बिल्कुल दाता दरबार की अपोजिट साइड पे मेला राम मिल, जो आज बिल्कुल ख़त्म हो गई, खाली उसका ग्राउंड रह गई है, वो मेला राम ने टेक्सटाइल मिल पहली दफ़ा यहाँ लगाई थी। उस टेक्सटाइल मिल लाहौर में बिजली थी नहीं, एक सिंगल बल्ब नहीं था पूरे लाहौर में। उसने इंग्लैंड से मंगवाया था उसके लिए जनरेटर, अपनी कंपनी चलाने के लिए फैक्ट्री। जब फैक्ट्री तैयार हो गई, इंजीनियरों ने कहा कि लो जी हर चीज़ तैयार है और अब आप स्विच दबाएं और फैक्ट्री ऑन हो जाती है। मेला राम दाता हजूर की तरफ देख के बड़ा रोया कि आज मैंने फैक्ट्री लगाई है। तो उन्हें सारे इंजीनियरों को इकट्ठा करके कहा कि भाई अभी सबसे पहले दाता हजूर इसकी वायरिंग करो, पहले वहाँ बल्ब जलेगा तो मेरी फैक्ट्री चलेगी। उन्होंने उसी वक्त तार डाली, बल्ब लगाया, ऑन किया, बल्ब जल गया। उसने फिर अपनी फैक्ट्री का इफ्तिताह किया।